का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। अब जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच ये एक्सप्रेसवे बन गया है। अब जयपुर से दिल्ली के सफर में पहले जो 5-6 घंटे लगते थे वो अब इसके आधे समय में हो जाएगा। आप सोचिए इससे कितने बड़े समय की बचत होगी। इस पूरे क्षेत्र के जो साथी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, अन्य काम के लिए आना जाना होता है, वे अब आसानी से अपने घर शाम को पहुंच सकते हैं। ट्रक टेम्पो वाले साथी जो सामान लेकर दिल्ली आते जाते हैं उन्हें अपना पूरा दिन सड़क पर बिताना नहीं पड़ेगा। जो छोटे किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो अब आसानी से कम खर्च में अपनी सब्जी, अपना दूध दिल्ली भेज सकते हैं। अब देरी होने के कारण वजह से उनका सामान रास्ते में ही खराब होने का खतरा भी कम हो गया है। भाई और बहनों, इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द ग्रामीण हाट बनाए जा रहे हैं। इससे जो स्थानीय किसान है, बुनकर है, हस्तशिल्पी है, वे अपने उत्पाद आसानी से बेच पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से राजस्थान के साथ साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक जिलों को बहुत लाभ होगा। हरियाणा के मेवात और राजस्थान के दौसा जिले ऐसे जिलों में कमाई के नए साधन तैयार होने वाले हैं। इस आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा है, अब इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा। साथियों, इसके अलावा आज 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इनमें से एक परियोजना जयपुर को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसे जयपुर से दिल्ली तक का सफर सिर्फ 2.5-3 घंटे तक रह जाएगा। दूसरी परियोजना इस एक्सप्रेसवे को अलवर के पास अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर से जोड़ेगी। इससे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियां पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ आसानी से जा सकेगी। एक और परियोजना लालसोट करौली सड़क के विकास की है। ये सड़क भी इस क्षेत्र को न सिर्फ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगी बल्कि क्षेत्र के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। साथियों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान की देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ताकत मिलेगी। ये रोड और फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा और राजस्थान सहित पश्चिम भारत के अनेक राज्यों को बंदरगाहों से जोड़ेंगे। इससे लॉजिस्टिक्स से जुड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट से जुड़े, भंडारण से जुड़े अनेक प्रकार के उद्योगों के लिए नई नई संभावनाएं अभी से ही बननी शुरू हो जाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि इस एक्सप्रेसवे को आज पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी शक्ति मिल रही है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इस एक्सप्रेसवे में 5G नेटवर्क के लिए जरूरी ऑप्टिकल फाइबर
बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त जमीन है उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपये बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। साथियों, सबका साथ सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। अभी मैं यहां तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं समय लेता हूं, लेकिन अभी 15 मिनट के बाद मुझे पास में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलना है। बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी सारे विषय वहां जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। एक बार फिर आप सभी को आधुनिक एक्सप्रेसवे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, जिसके पहले खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। अब ऐसे में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से, यानी कि देश की राजधानी से, राष्ट्रीय राजधानी से अगर आप जयपुर तक की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये सफर 5 घंटे की बजाय मात्र 3.5 घंटे में आप तय कर सकेंगे। इसके साथ ही टोल टैक्स के लिए आपको बार बार रुकना नहीं होगा। ये एक ऑटोमेटिक जनरेटेड सिस्टम होगा। जब आप एंट्री करेंगे एक्सप्रेसवे पर और आप एग्जिट करेंगे, तो ये खुद ब खुद सिस्टम जनरेट करेगा और फास्टैग से आपका टोल जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि आपको टोल के लिए बार बार रुकने का जो झंझट है वो खत्म होने वाला है। इसके साथ ही पशुओं के लिए इसमें अंडरपास भी बना है। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी जो इस एक्सप्रेसवे को और भी ज्यादा खास बनाती हैं। दिल्ली मुंबई का ये विकास पथ है जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को दी है। बिल्कुल, ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो कि 1386 किलोमीटर लंबा है और इसकी खासियत क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहला चरण जो है उसका उद्घाटन कर दिया गया है और इसके बाद जो बाकी चरण उनका उद्घाटन भी किया जाएगा, उन्हें भी लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। पहला चरण यानी कि आज इसका उद्घाटन किया गया है और ये 6 राज्यों को जोड़ने वाला है, जहां दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और साथ ही मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसके पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दिया गया है। दौसा पहुंचे हुए थे। ये पहले खंड की अगर बात करते हैं तो 246 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली, दौसा, लालसोट के बीच ये रास्ता है जो कि 246 किलोमीटर लंबा है और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जो दूरी है वो अब मात्र 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। तो एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, यानी कि रफ्तार भरती हुई अब गाड़ियां नजर आएंगी। ये विकास पथ आपके सामने है। ये देखिए, दिल्ली, दौसा, मंदसौर, कोटा, ओहावा, अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सिलवासा, इन तमाम जो शहरें हैं, इन तमाम शहरों को जोड़ेगा। अमित शाह फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं।